आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है क्या। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है आईपीए होता है। आईपीओ की ही इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हम बात कर लेते हैं कि इंडियन फार्मास्यूटिकल जो एसोसिएशन है आईपीए, इसमें होता ये है कि द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन आईपीए इज द नेशनल प्रोफेशनल बॉडी रिप्रेजेंटिंग फार्मासिस्ट इन इंडिया। ये मेन इसका ये है कि जो नेशनल प्रोफेशनल बॉडी होती है, रिप्रेजेंटिंग करते हैं, फार्मासिस्ट करते हैं इन इंडिया में, तो इसी को बोलते हैं आईपीए। इट वाज फाउंडेड इन 1939 एंड इट्स एफिलिएटेड विद द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है एफआईपी। तो याद रखना है कि जो हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, इसका एफिलिएशन वहाँ से होता है एफआईपी से, यानी एफआईपी यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है। इतना याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन अबाउट आईपीए, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं। इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ है आईपीए की, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का। तो जो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई है। मुंबई कहाँ में है? इंडिया मुंबई में है। यहाँ पे देखेंगे जो मेंबरशिप लेते हैं, मेंबरशिप में इंक्लूड होता है फार्मासिस्ट होते हैं। इसमें जो मेंबरशिप होते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में, तो इसमें जो होते हैं इंक्लूड फार्मासिस्ट ही होते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, एंड कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी भी इंक्लूड होती हैं जो कि इनका मेंबरशिप लेते हैं। ध्यान देना है कि हॉस्पिटल फार्मेसी भी हो सकती है, कम्युनिटी होता है, एकेडमी भी होती है, रेगुलेटरी होती है और इंडस्ट्री होती है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो इसमें प्रमोट करते हैं फार्मेसी एजुकेशन के लिए। ये जो है प्रमोट करते हैं किसको? फार्मेसी एजुकेशन के लिए, और साथ में रिसर्च के लिए एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। साथ में जो प्रैक्टिस होती है इंडिया में फार्मेसी में, हॉस्पिटल में, या फिर रिसर्च होती है, रिसर्च प्रैक्टिस होती है, उसमें किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका पब्लिकेशन है। जो पब्लिकेशन होता है आईपीए यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन पब्लिश द इंडिया जर्नल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ये कहाँ पे पब्लिश होती हैं? इंडियन जर्नल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, जो कि आईजेपीएस होता है। याद रखना है कि आईजेपीएस का नाम होता है इंडियन जर्नल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड अदर प्रोफेशनल अपडेट्स में भी होते हैं। इवेंट्स इससे क्या क्या कराते हैं? जो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें ऑर्गेनाइज द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, जिसको हम बोलते हैं आईपीसी। आईपीसी का मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस होता है। वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंसेस कराती हैं। इसमें क्या होते हैं? सबसे बड़ा इंडिया का कॉन्फ्रेंस यही कराती है आईपीसी, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस। इसमें डिवीजन की बात हम कर लेते हैं तो आईपीए के हैज़ बिन मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, रेगुलेटरी फार्मेसी और रेगुलेटरी अफेयर्स एंड एजुकेशन भी इन्वॉल्व होता है। एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो इसमें जो एक्टिविटी होती हैं एडवोकेट्स फॉर फार्मेसी, इसमें जो फार्मेसी के एडवोकेट होते हैं जो पॉलिसी रिफॉर्म्स करते हैं, जिसमें कंडक्ट्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, प्रोग्राम्स फॉर द फार्मासिस्ट के लिए इंगेज कराते हैं इन द पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लाइक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें की बातें हैं जो कि अवार्ड के लिए भी बहुत सारे, यहाँ पे तो एंटी माइक्रोबियल के साथ साथ एंटीवायरल भी होता है। बहुत सारे डिफरेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब चलिए मैं बता देता हूँ कि फ्लो चार्ट के माध्यम से यदि इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन कहीं भी किसी भी एग्जाम में आता है तो उसको आप फ्लो चार्ट में कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आईपीए बोलते हैं। याद रखना है आईपीओ की इंडियन फार्मास्यूटिकल, इसका जो हेड क्वार्टर है, जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें डिविजन्स क्या होते हैं, डिवीजन में क्या क्या कराते हैं। इसमें होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का एक डिवीजन होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी है, रेगुलेटरी अफेयर्स है और एजुकेशन होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? डिवीजन है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, और इनकॉर्ज, जो इनकॉर्ग रिसर्च होते हैं, रिसर्च के लिए इनवाइट कराते हैं और साथ में इन्हांस कराते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस में भी पढ़ाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो इवेंट होते हैं तो इवेंट्स कराते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस जो है इवेंट कराती है। अब आईपीए के तहत जो एक्टिविटी होती है, पॉलिसी रिफॉर्म्स होते हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, और साथ में ही पब्लिक हेल्थ
सीएटिव भी होता है, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें जो मेंबरशिप लेते हैं, जो मेन पॉइंट की बात होती है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में मेंबरशिप कौन ले सकता है। तो इंडस्ट्री वाले मेंबरशिप ले सकते हैं, एकेडमी वाले मेंबरशिप ले सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज वाले ले सकते हैं, और साथ में कम्युनिटी फार्मेसी वाले मेंबरशिप ले सकते हैं, और हॉस्पिटल फार्मेसी वाले मेंबरशिप ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट सी बात होती है पब्लिकेशन, जो आईपीए का पब्लिकेशन होता है वो कहाँ पे है। जिसका पब्लिकेशन होता है इंडियन जर्नल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में होती है, और साथ में प्रोफेशनल अपडेट्स भी होते हैं इस जर्नल्स के माध्यम से। तो इतना याद रखना है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के बारे में।